सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर विल पर। सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। ठीक से देख पा रहे हैं? सभी बच्चे आ जाए बेटे फटाफट से, क्लास लाइव है। और नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी सभी आ जाओ भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? आप सभी की हालचाल, तबीयत, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटे?
नमस्कार दोस्तों। सब बढ़िया है बच्चों, सब बढ़िया। अच्छी चल रही है पढ़ाई। नमस्कार। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों, आज हम लोग वॉइसेस को कंप्लीट करने के लिए आप सभी के साथ जुड़े हैं। और आप सभी के इस लगन, इस मेहनत, इस बहुत सारे प्यार को दिल से नमस्कार, दिल से सलाम। और इस जज्बे को भगवान यूं ही बनाए रखे और आपको सफल बनाने के लिए हर परिस्थिति को अच्छा बनाए रखे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था इंटेरोगेटिव। हम लोगों ने पिछली क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने का काम किया था। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को पहले एक छोटी सी चाय पिला देता हूँ। ठीक है, पहले एक छोटी सी चाय पिला देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे। ठीक है, आप इन लिखे हुए क्वेश्चंस का जरा पैसिव बनाकर दिखाएंगे, फिर बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, 5 सवाल दिए हैं, ठीक है ना जी। 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इन लिखे हुए 5 क्वेश्चंस में आपको जरा पैसे बनाना है। ठीक है, चलिए भाई। वेरी गुड। चलो बेटा, इन क्वेश्चंस को आपने देखा तो इनके पैसिव बनाने का क्या काम है देखते हैं। किरण रिकॉग्नाइज द आंसर लास्ट वीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा द आंसर, सॉरी एक्यूज लिखा है बच्चे। एक्यूज यानी कि आरोपी। द एक्यूज वॉज रिकॉग्नाइज्ड, हमने कहा लास्ट वीक, बाय किरण। सेंटेंस 2, हाउ डिड शी सेंड द पार्सल। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी,
आप एक बार मेरे बच्चों क्लास को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हाउ हमारे सामने इंट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है और द पार्सर ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे रहा है। तो हमें क्या चीज सिखाई गई थी, या तो लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड, मैंने क्या कहा, या तो लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने, ठीक है, या तो हमारे सामने जो क्वेश्चन वर्ड है वो ट्रांजिटिव का आंसर दे, या फिर हमारे सामने जो लिखा हुआ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव का आंसर दे। दोनों में से कोई एक ट्रांजिटिव का आंसर दे, हम उसका पैसिव बना सकते हैं। तो हाउ वॉज द पार्सल, हाउ वॉज द पार्सल हमने लिखने का काम किया, उसके बाद कहा सेंट बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल कीर्ति रीच हियर, आप इस व्हेन को देखोगे इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। इस रीच के बाद ये हियर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। दोनों ही इंट्रांजिटिव परिवार से हो गए तो भाई पैसिव नहीं बन पाया, ठीक है जी, इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव नहीं बन पाया, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ है ना। अगला क्वेश्चन है हैव दे रिपेयर्ड देयर स्कूटर, पैसिव बिल्कुल बनेगा सर, हमने लिखा हैज देयर स्कूटर, ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा, हैज देयर स्कूटर। अब भाई स्कूटर सिंगुलर है तो इस स्कूटर की वजह से यहाँ हैज हमने लिखा, आगे हमने लिखा बीन और उसके बाद हम लिखते हैं क्या चीज, रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है बच्चे। अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, कहता है ये सवाल, कहता है ये सवाल विल दे से, तो भैया पहले इसी का हमने पैसिव बनाने का काम किया और हमने क्या कहा, विल इट बी सेड, ठीक है, विल इट बी सेड बाय देम, ठीक है, और ये आपका पूरा सेंटेंस ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है तो हमने इसको एज इट इज लिख डाला, दैट दे कैन अपोलोजाइज। दोस्तों अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, किसी से माफी मांगना। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी से माफी मांगना, ठीक है ना, टू से सॉरी टू समवन, क्लियर है। तो चाय कड़क रही है, बीच के अंदर एक क्वेश्चन फंस गया था, एक क्वेश्चन हमें अच्छे से घुमा गया था एंड आई एक्सपेक्ट इस क्वेश्चन की आपको वजह पता चल गई होगी, है ना बच्चों। आओ दोस्तों, आओ एक अगली बात से आप लोगों को मिलाता हूं, एक अगले टाइप के सेंटेंस से मिलते हैं और इसका नाम खूबसूरत है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका नाम खूबसूरत है दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बार मुझे बताएंगे दोस्तों कि ये इंपेरेटिव, अरे क्या लिख रहा हूं भाई मैं, बच्चों एक बार मुझे बताओगे जरा ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो पहले दिन की क्लास में बताया गया था भाई, पहले दिन की क्लास में बताया गया था मेरे भाई आप लोगों को कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे ये काम करता है। मेरे सारे सही हैं, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया बात है। सवाल ये कहता है मेरे बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं। देखो हमने क्वेश्चन टैग्स में भी पढ़ा है, पहले दिन की क्लास में भी बताया गया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टाइप है सेंटेंस का जिसकी शुरुआत हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें समझ में आता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट लिखा नहीं अंडरस्टूड होता है ना, लिखा नहीं अंडरस्टूड होता है ना, और वो भी यू, ठीक है बच्चे, याद है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। और ऐसा जो लिखा हुआ सेंटेंस है पढ़ा है ना हम लोगों ने, है ना जी, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो भाई अब इस बातचीत को अगर हम समझने का काम करें तो भाई इस लिखे हुए टाइप की अगर हम बात करें तो सेंटेंस रिक्वेस्ट बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, कमांड बता रहा है, या फिर एडवाइस, या फिर अगर हम बात करें वार्निंग, या फिर अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन, ठीक है भाई, यही बताया गया था, है ना। शाबाश बिमलेश पाल, बहुत बढ़िया, इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यही था ना, बिल्कुल ठीक है दिनेश, इसकी शुरुआत में हम मेन वर्ब को लिखने का काम करते हैं, ठीक है जी। तो एक काम करता हूं मैं, कुछ सेंटेंसेस आप, चलो आप कुछ सेंटेंसेस बता दो, कुछ सेंटेंस मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, है ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो जैसे मैंने सबसे पहले आपके सामने लिखा हेल्प मी, हैकिंग, एक और सेंटेंस मैंने लिखा शट द विंडो, ठीक है, कॉल हिम इन, ठीक है,
कुछ और सेंटेंसेस बना लेते हैं, ठीक है, और सेंटेंसेस बना लेते हैं। मैंने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। भाई मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, पढ़कर देखो एक बार ध्यान से। शाबाश। वेरी गुड। देखो बच्चों, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें, ठीक है, इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें मेरे बच्चों, तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में क्या हो सकता है, ठीक है, फाइन। इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें, तो आप लोगों ने क्वेश्चन टैग्स में एक प्यारी सी बात समझी थी कि इन सभी के सभी सेंटेंसेस की एक प्यारी सी खूबसूरत घटना छिपी हुई है, किसमें? आप कहोगे टोन में। किसमें खूबसूरत सी बात छिपी हुई है? आप कहोगे सर टोन में, है ना? याद है कि नहीं है? बता दो भाई। हम लोगों ने टोन के आधार पर ये बात को ध्यान से समझा कि अगर हम रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं तो हमारी जो टोन होती है वो कैसी होती है भाई? नीची होती है। अरे भाई, रिक्वेस्ट की बात अगर हम करें बच्चों, अगर हम किसी भी इंसान के सामने रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करें तो टोन हमारी कैसी होती है? आप कहोगे नीची होती है। हम नीची टोन होने की वजह से हम जब इनका पैसिव बनाते हैं तो शुरुआत में हमने लिखा ऑब्जेक्ट, इसके बाद, ठीक है, हमने शुरुआत में सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिख दिया भाई? ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखते हैं शुड, और इसके बाद लगाया बी, और उसके बाद हमने क्या लिखा? थर्ड फॉर्म। अगर कोई भी हम किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट की बात करते हैं या रिक्वेस्ट की अलावा अगर हम एडवाइस किसी को देते हैं तो लो टोन होने की वजह से हम इस तरह से उसका पैसिव बनाते हैं, ठीक है भाई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक भाई ने लिखा है सेंटेंस, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, ठीक है भाई। ये एक भाई ने आपकी क्लास में सेंटेंस लिखा, तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कि प्लीज टोन को डिसाइड करता है, और कैसी टोन को? आप कहोगे नीची टोन को, है ना? तो आप इसे कैसे लिखेंगे? माई प्रॉब्लम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? शुड बी सोल्व। यही लिखोगे भाई, इजी हो गया, है ना? इसमें प्लीज को लिखने की जरूरत ही नहीं है ना? चुन्नू सा सवाल था, चुटकी बजा के पुर्र कर दिया, आया ना? तो मर्दानगी फूफू करने में नहीं है, क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर बनाने में है। फिर एक दूसरी बात आती है दिलों में, क्या कि अगर हम किसी को ऑर्डर या कमांड देने की बात करें, अगर हम किसी को ऑर्डर या कमांड देने की बात करें, हमारी टोन हो जाती है कैसी? ऊंची हो जाती है, हाँ ना? ऐसी सिचुएशन में पैसिव बनाने के लिए हम पहले लिखते हैं क्या चीज? लेट। उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं?
ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाते हैं बी के साथ क्या चीज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक एग्जाम्पल, पेशे खिदमत है मेरे महबूब, ठीक है ना जी। अगर मैं आपके सामने कहता हूं एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया, डू नॉट पार्क योर कार हेयर। तो क्या है ये, एक तरीके का ऑर्डर है ना, एक तरीके का क्या है ये, ऑर्डर है कि नहीं। जब ये एक तरह का ऑर्डर हो गया है मेरे दोस्तों, तो आप इससे क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे लेट योर कार, आप कहोगे उसके बाद क्या चीज, नॉट बी पार्क्ड हियर। ठीक है भाई, बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी भाई किसी बच्चे को। अगर बिल्कुल आसान हो गया है, बिल्कुल सरल भाषा की बात हो गई है, तो चलो अब आप लोगों की बारी है बच्चे, आप लोगों की बारी है। और किस बारी, भैया आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, जरा इन सभी के, जरा इन सभी के, अरे रुको बाबू, ये ससुर हमारा मजे ले रहा है, ठीक है, लेकिन हम लिख के मानेंगे। ई पकड़ा हमने तीन को, तीन को इधर चिपका दिया ससुर, अब देखो कैसे छेड़खानी करेगा भैया। आपके सामने क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे शिकारी भाई फटाफट से इन सभी के पैसे बना दो। 10 सवाल है आप लोगों के लिए, जैसे बना लोगे वैसे ही मजा आ जाएगा। 10 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक बार बनाओ फटाफट से। बनाओ बेटा सभी के फटाफट से। बनाओ भाई, बनाओ बनाओ।
अब ध्यान से इन सेंटेंसेस को जब आपने पढ़ा तो एक बात आपको समझ में आई होगी, ध्यान से समझना। हेल्प मी, आपने कहा हेल्प हुम, ठीक है, तो आपने कहा ट्रांजिटिव है और वैसे भी रिक्वेस्ट है, तो आपने कहा सर इसका पैसिव हम बना दे रहे हैं, आई शुड बी हेल्प्ड, ठीक है भाई, इजी। अगला सवाल है शट द विंडो, खिड़की बंद करो, ऑर्डर है सर शट व्हाट, ट्रांजिटिव होने की वजह से आपने इसका पैसिव लिखने का काम किया और क्या कहा, लेट द विंडो, आपने इसका पैसिव बनाया, लेट द विंडो बी शट, ठीक है जी। अगला सवाल कॉल हिम इन, उसे अंदर बुलाओ, ऑर्डर ही तो है भाई, अगर ऑर्डर है कॉल हुम, ट्रांजिटिव होने की वजह से ही आपने इसका पैसिव बनाया, क्या कहकर, लेट हिम बी कॉल्ड इन, ठीक है, उसे अंदर बुलाया जाए, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये किसी के लिए एडवाइस है, तो क्या कहोगे भाई, यही कहोगे, योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, आपका समय वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, एडवाइस की बात हो गई है ना। अब आप इस सवाल नंबर 5 में फंसे, आप इस लिखे हुए सवाल नंबर 5 में फंसे, है ना, पता है क्यों फंसे। सवाल नंबर 5 अब जब आपने देखा मेरे दोस्तों, तो आपने कहा रे सर इसके पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो नालायक निकला, कैसा नालायक निकला, ये तो हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब्स का हिसाब किताब लेकर चल रहे हैं। अगर गुरुजी हमारे सामने इस क्वेश्चन को हम देखें तो ई ससुर क्वेश्चन हमको ये बता रहा है कि जाके पा ऑब्जेक्ट नहीं है, जाके पा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जा हमें पता चल रहा कि जय लिखा हुआ सेंटेंस तो अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुए हो। अरे भैया ठीक कह रहे हो, ए ससुर लिखा हुआ हमारे सामने का काम कर रहे हो, आप कहोगे जे तो ससुर इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव होने की वजह से मारे ससुर चाटा, और भाई इंट्रांजिटिव वर्ब अगर लिखा हुआ हम को नजर आत रही तो का करे भाई हो, है भाई, आपको एक नया तरीका सिखाई दे रहे हैं, और तरीका क्या हो गया भाई, यू आर, रिक्वेस्ट लिखी हुई नजर आए तो भाई बना दो रिक्वेस्ट की ही थर्ड फॉर्म और कह दो रिक्वेस्टेड, भाई ऑर्डर लिखा हुआ नजर आए, ऑर्डर की थर्ड फॉर्म होगी भाई, अगर हमारे सामने कमांड लिखी नजर आए, कमांड की थर्ड फॉर्म लिख दो, एडवाइस लिखा नजर आए, एडवाइज्ड की थर्ड फॉर्म लिख दो, ठीक है भाई। अगर कोई चीज मेरे दोस्तों, अगर किसी को वार्निंग दे रहे हो तो वार्न की थर्ड फॉर्म लिख दो, अगर किसी को कोई चीज रोकने की वर्जित करने की बात कर रहे तो प्रोहिबिटेड लिख दो, प्रोहिबिटेड की जगह कभी कभी हम लोग फॉरबिडन भी लिख देते हैं, ठीक है भाई। अरे बात समझ आ रो है लल्ला, बात समझ आ रो, तो बात हमें जे समझ आ रो जी, जैसे प्रोग्राम जो हम बनाई रहे तो जे के बाद हम टू लगा के और फर्स्ट होम और उसके बाद जो भी लिखा है सेंटेंस में उसको हम आगे लिख दे हुए हैं, कोनो दिक्कत फिक्कत नहीं है। अरे बोलो हाँ ठीक है, ए विनोद समझ आ रहा है तुमको, ये भी तुमको समझ आ जाना चाहिए कि सर प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन खुद से ही नेगेटिव है, तो ये भी ध्यान रखा जाए कि इनके साथ हम नोट का यूज नहीं ना करेंगे भाई, इनके साथ नोट का यूज नहीं ना करेंगे हो, ठीक है। ए भैया समझ रहे हो, ए भैया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखिए आप बोल नहीं रहे हैं तो हमको फीलिंग नहीं आ रहा है ना, को बोलोगे तो फीलिंग नहीं आएगा भाई, शाबाश, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सी बातचीत हो गई, तो भाई इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे भाई, आप यही कहोगे सर, लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर मैंने आपके लिए लिख दिया टू प्लीज गो। तो एक बार मुझे ये बताओगे भाई जी, क्या ये सेंटेंस मैंने ठीक बनाया है, ए भैया जी, एक बार मुझे ये बताओ भैया, ये क्या सेंटेंस मैंने ठीक बनाया है आपके लिए, हम्म, बताइए भैया। शाबाश,
वेरी गुड। शाबाश। तो भाई आप कहोगे सर जब इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर ही दिए हो तो काहे प्लीज लगा के सुपर फ्लोस बना रहे हो, है कि नहीं भाई? तो चलो बेटा, अब एक बार मेरे लिए फिर से मेहनत कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। कीप क्वाइट, आप कीप हाउ इंट्रांजिटिव होने की वजह से आप क्या कहेंगे? यू आर ऑर्डर्ड। देखो भाई, अगर कोई आपके सामने बात कर रहा है, अगर आपके सामने बात कर रहा है दोस्तों, तो आप क्या कहोगे? आप उसे ऊंची आवाज में ही तो ये कहोगे, ओए आवाज मत करो, है ना? तो ऊंची आवाज की बात होगी तो यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? टू कीप क्वाइट। एक सेंटेंस, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें। स्टॉप व्हाट? आपको पता है ये आईएनजी जोड़कर हमें नाउन का काम करना सिखा रहा है, तो भाई हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेट राइटिंग बी स्टॉप्ड। ठीक है जी, लिखने का काम बंद किया जाए। ठीक है। काइंडली स्विच ऑफ योर फोन्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे बनाएंगे योर फोन्स शुड बी स्विच्ड ऑफ, आपके फोन बंद किए जाएं। ओपन द फायर, इसका मतलब गोली चलाओ। ठीक है। ऑर्डर है या कमांड भी कह सकते हैं। लेट द फायर बी ओपन्ड। ठीक है। अगला सवाल है कीप काम, शांत रहें। कीप हाउ इंट्रांजिटिव की अगर बात कही जाए तो यू आर एडवाइज्ड। ठीक है। यू आर एडवाइज्ड टू कीप काम। ठीक है दोस्तों, इजी। ठीक है दोस्तों, इजी, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? अब देखो यहां से हमें ये भी बात समझ में आ जाती, पहले एक बार इसको पढ़ लो बेटा, पहली बार इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ लो बेटा। ठीक है। चलिए बच्चों, यहां तक की बात क्लियर हो गई है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। चलिए बेटा, अब ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये बात हमें समझ में आ गई है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या यही एक रिजिड मेथड है जी? क्या यही एक रिजिड मेथड है? क्या इसी तरीके से हम उनके पैसिव्स बनाते हैं? है जी? तो मेरे बच्चों, मैं आपको एक बार ये चीज अच्छे से बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आपका पेपर इस बात की फ्रीडम एंजॉय करता है कि कभी कभी किसी पैसिव को लेट से बना देता है, कभी किसी पैसिव को यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड से बना देता है, और कभी कभी किसी पैसिव को शुड बी से लिखकर दे देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? प्रीति जी, बिल्कुल करा दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ है ना? चलो एक बार और इस चीज को समझ लो भाई, एक बार इस चीज को और समझ लो। ठीक है मेरे बच्चों?
आओ दोस्तों, यहां तक की बात समझ गए? ठीक है, चलिए अब मैं 5 सेंटेंसेस आप सभी के सामने दे रहा हूं। पहले इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस के जरा मुझे पैसिव बनाकर दिखाएं। ठीक है, 5 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा इनके पैसिव बनाकर दिखाएं। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। बेटा बनाओ, इनको फटाफट से बनाओ। शाबाश बच्चों। आओ अब इन सभी आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। देखो इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आप लोगों को। पहला सवाल है, गो के बाद ये पूरा का पूरा हमारे सामने जो लिखा है ये सारा इंट्रांजिटिव का आंसर है। तो आप क्या कहोगे? यू आर। ठीक है जी, तो आप यहां क्या कहोगे? यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है जी, यू आर ऑर्डर्ड। आप चाहो तो इसकी जगह एडवाइस भी कह लो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पहले से ही बना होगा। 4 चॉइसेस में से किसी एक को आपको मार्क करना है। सो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू गो, और उसके बाद आप क्या कहोगे? वेरेवर यू वांट टू। ठीक है दोस्तों, आए ना?
क्वेश्चन 2 पर आते हैं, लिखा है कम एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। देखो कम अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव है, तो आप पहले इसे कहोगे क्या चीज, यू आर ऑर्डर्ड टू कम। आप पहले क्या कहोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कम एंड, फिर इसके बाद क्या लिखा है, सोल्व व्हाट, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव हो गया, तो आप इसे कहेंगे लेट दिस क्वेश्चन, क्या कहेंगे, लेट दिस क्वेश्चन बी सोल्व, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, ठीक है। तो ये हमें सेंटेंस के नेचर पर देखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी सेंटेंस के नेचर पर देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस नेचर से लिखा गया है, सेंटेंस किस नेचर से कहा गया है, और उसी को फिर हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3 पर आते हैं, लेट हिम हेल्प द पुअर। अब देखो बेटा, लेट से लिखा हुआ सेंटेंस है, आप सोचोगे अरे गुरुजी ये का नया बवाल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने लिखा है, इसके बाद वर्ब लिखी है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, पैसिव बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को लेट के इमीडिएट हम लिखेंगे, फिर हम इसके बाद लिखेंगे क्या चीज, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और भाई इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे क्या चीज, एजेंट। इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे भाई, एजेंट। बड़ा सरल है, तो इसका पैसिव बनाना आसान हो गया, क्या कहकर, लेट द पुअर बी, उसके बाद हमने लिखा हेल्प बाय हिम, खत्म, टाटा बाय बाय, है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो चलो एक बार इस सवाल का भी आंसर बना ही दो जरा। क्वेश्चन 6 का आप क्या आंसर बनाएंगे, लेट अस डू इट, पैसिव क्या बनाओगे, लेट इट बी, उसके बाद क्या लिखोगे, डन बाय अस। ठीक है बेटा, इजी हो गई बातचीत, है ना, इजी होगी बातचीत। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4 को देखते हैं, डू नॉट कैरी अननेसेसरी ड्रेस। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को ये क्या कह रहे हैं, एक तरीके की आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या कहोगे, अननेसेसरी ड्रेसेस, अननेसेसरी ड्रेसेस शुड नॉट बी कैरिड। मजेदार सवाल है बेटा, ठीक है ना, डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन इन द मीटिंग, ठीक है। अच्छा, बस एक छोटी सी बात पूछ के फिर उसके बाद आप इसका आंसर खुद ही बनाओगे। इस नोट को और इस एनी को देखकर कुछ कुछ होता है, बताओ जरा, बताओ जरा फटाफट से। मेरे को एक बार ये सोच के पढ़कर ध्यान से बताओ मेरे दोस्तों, कि ये नोट और एनी को देखकर कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ याद आता है। हम्म, शाबाश। तो आपको पता है कि सर ये अगर अलग अलग हैं तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, है ना। तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे, सर नो वन शुड बी डिस्टर्ब्ड इन द मीटिंग। ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ी और देखो अब इसका फायदा मिल गया, देखा, याद आ गया भाई, है ना। हार्दिक बिल्कुल करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, याद आ गया बेटा। ऐसे क्वेश्चंस फंसाते हैं आप लोगों को, ठीक है बेटा, बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। चलिए, ये बात अगर हमारे सामने क्लियर है तो एक छोटी सी खूबसूरत बात और समझते हैं ना, एक छोटी सी खूबसूरत सी बात और समझते हैं, और भाई इस खूबसूरत सी बातचीत को हम कहते हैं क्या चीज, रूड सेंटेंस। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा मेरे बच्चों आप लोगों के लिए, इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, रूड सेंटेंस। अब एक बात मुझे बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ये रूड होने का मतलब क्या होता है। एक बार सारे बच्चे जरा कमेंट्स पर वापस आ जाएं, एक बार जरा सारे बच्चे कमेंट्स पर वापस आ जाएं और मुझे एक बार बताएं रूड होने का मतलब क्या होता है। क्योंकि कभी ना किसी इंसान ने आपको ये जरूर कहा होगा, आप बड़े रूड हैं। बताना मेरे भाई, बताओ बताओ, सारे बच्चे वो कमेंट्स पे लाइव आ जाओ और एक बार मुझे बताओ, कभी ना कभी किसी इंसान ने आपको कहा होगा आप रूड हैं, या किसी ने आपको, नहीं तो आपने कभी ना कभी किसी को कहा होगा कि आप बहुत रूड हैं। रूड का मतलब बता दिया है एक ने, एरोगेंट, शाबाश, ईगोइस्टिक, ओ माय गॉड, इसका मतलब आप ही ने किसी को कहा है, शाबाश, एरोगेंस, क्रूअल, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे अर्थ तो मैंने भी नहीं सोचे थे, क्रूर, गुस्सैल, ओ भाई साहब, भड़काऊ,
ओ माय गॉड, बैड बिहेवियर, आई लाइक इट दोस्त, बहुत अच्छी कोशिश है। ओके, अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, चलो देखेंगे गुस्सा कितने बच्चों को आ रहा है। मुझे ये बताओ, क्या मैं आपके लिए रूड हूं? मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, क्या मैं आपके लिए रूड हूं? एक ने गजब लिखा है, कहा है परेशान आत्मा। है भाई, क्या मैं आपके लिए रूड हूं? अपनी फीडबैक ले रहा हूं आज मैं, ठीक है? बताओ। है सर, जब मैं अपने रिश्तेदारों को आंसर देती हूँ तो मेरे घर वाले बोलते हैं गॉडी, नो सर, नो सर, नो सर, नो, नहीं 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 नहीं, नो नेवर, नहीं, नो सर। थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा ये बताओ तो फिर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जी? प्लीजेंट बिहेवियर, थैंक यू। आपको भी मारता है शैतान। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। दिल से फ्लाइंग गिफ्ट भेज रही मैं, जिन्होंने नो कहा है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी लाइफ में कोई इंसान रूड है जी? क्या आपकी लाइफ में कोई इंसान रूड है? अगर मैं रूड के बारे में जानना चाहूं तो रूड होता क्या है ये मैं समझाऊंगा बाद में, पर पहले रूड सेंटेंस समझेंगे। मैं आपके सामने कुछ प्यारे प्यारे वाक्य लिख रहा हूं, आप उन्हें ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। भाई मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो भाई ही ऑलवेज कॉल्ड मी मोटो। भाई को मुक्का मार दो, ठीक है? नहीं तो मैं यहां से मुक्का भेज रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? भाई को मुक्का मारो। बताओ मुझे मुक्का कहाँ भेजना है, बताने का मेरे को फटाफट से, चलो रे बाबा। शाबाश। वेरी गुड। तो भाई अब इस कहानी को हम समझने का काम करेंगे, इस कहानी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। देखो बेटा, रूड होने का मतलब हमें ग्रामर ने क्या समझाया। आप सबसे पहले वाक्य को ध्यान से देखोगे, रोज, गुलाब का फूल इसे कहते हैं। आप जानते हैं कि रोज स्मेल नहीं कर सकता, डिश टेस्ट नहीं कर सकती, कुनैन टेस्ट नहीं कर सकता, कुनैन दवाई होती है मलेरिया की, क्लोथ टच नहीं कर सकता, बुक्स वजन नहीं तोल सकता, है ना? तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें ना मेरे दोस्त, ठीक है, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस की सब्जेक्ट की जगह जो लिखा है वो बेसिकली एक नॉन लिविंग कैटेगरी का डूअर लिखा है। अरे हाँ ना। और हम ये जानते ही हैं कि नॉन लिविंग कैटेगरी का जो डूअर होता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन लिविंग कैटेगरी का जो डूअर है ना मेरे दोस्त, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? नॉन लिविंग कैटेगरी का डूअर कोई कुछ काम कर ही नहीं सकता, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो फिर रोज स्मेल कैसे कर सकता है ना? भाई डिश टेस्ट कैसे कर सकता है? तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर रोज को स्मेल करने वाला डूअर कोई और होगा। भाई डिश को
टेस्ट करने वाला डूअर कोई और होगा, क्विनैन को टेस्ट करने वाला डूअर कोई और होगा, सर क्लोथ को टच करने वाला डूअर कोई और होगा, भाई अगर बुक्स का वजन तोलने वाला कोई और होगा। यानी कि इन सभी सेंटेंसेस का जो डूअर है ना, इन सभी सेंटेंसेस का डूअर कहाँ है? सेंटेंस के आखिर में। आप एक बार मुझे बताओ, अगर किसी भी सेंटेंस में डूअर की अरेंजमेंट सेंटेंस के आखिर में होगी तो वो एक्टिव वॉइस बनेगा या पैसिव वॉइस बनेगा? बस इतना सा मुझे बता दो, बताओ भाई। डूअर का जिक्र सेंटेंस के आखिर में अगर आप रखते हो तो वो मुझे बताओ एक्टिव वॉइस बनेगा या पैसिव वॉइस बनेगा? बस इतनी सी बात मुझे बता दो। बिल्कुल सही बात कह दी सर, अगर सेंटेंस के आखिर में डूअर लिखा होगा तो वो तो पैसिव की बात करेगा, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों, मेरी बात का जवाब अब आपको समझ में आ गया है। हम रूड सेंटेंस किसे कहते हैं? हम रूड सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, यानी कि जिसका लिखा हुआ ढांचा अगर देखा जाए तो वो एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर इसके मीनिंग को अगर हम समझें मेरे दोस्तों, अगर इसके मीनिंग को अगर हम समझें तो मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों, इसके मीनिंग को अगर हम समझें तो मीनिंग के अनुसार डूअर आखिर में महसूस हो रहा है। यानी कि मीनिंग के अनुसार इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से देखें तो मीनिंग के अनुसार ये पैसिव वॉइस में लिखे हैं। अरे हाँ है ना, बात समझ में आई? अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई भाई? तो बात ये समझ में आ गई कि लिखे ये सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस हैं, हाँ है ना। लेकिन अगर इनका मीनिंग हम समझें तो मीनिंग निकल रहा है पैसिव वॉइस में। तो भाई मीनिंग की वजह से हम इनका पैसिव लिखते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। नॉन लिविंग डूअर शुरुआत में लिखा है, इसके बाद या तो ये हमें लिखे हुए मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अरे हाँ है ना, या फिर लिखे हुए मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और इनके आखिर में हम लोगों को लिखा मिलता है क्या? ऑब्जेक्ट के नाम पर एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या लिखा मिलता है? एडजेक्टिव। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या लिखा मिलता है बेटा? हमें इनके आखिर में लिखा हुआ मिलता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, क्या लिखा मिलता है बेटा? एडजेक्टिव। ठीक। तो बेटा इसके लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो बिल्कुल देखो, एनएलडी का मतलब समझ लेना, नॉन लिविंग डूअर मैंने कहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से या तो इज यूज करेंगे या आर। एम का यूज होगा नहीं, क्योंकि एम हम यूज करते हैं, सब लोग जानते हैं किसके लिए? आई के लिए, है ना। भाई आप देखो ध्यान से, है ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात कहेंगे मेरे बच्चे तो सब जान रहे हैं क्या यूज करेंगे भाई? या तो वॉज या वर यूज करेंगे, है ना। या तो वॉज यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। ठीक है बेटा, फाइन। अब इसके ठीक बाद ये जो लिखा एडजेक्टिव है हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाने की बात आ गई तो हमने लिखा व्हेन। देखो जी, बात अगर सिंगुलर की है तो हम इट का यूज करेंगे, बात अगर प्लूरल की है तो हम दे का यूज करेंगे, और जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ यूज की है उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम यहाँ पर करेंगे। और भाई पैसिव बनाने की मिनिमम कंडीशन याद आ रही है, क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हाँ है ना। ठीक है, तो भाई मैं आपके सामने एक प्यारा सा इस पहले सेंटेंस का ही पैसिव बना रहा हूं। ठीक है, पहले सेंटेंस का पैसिव बना रहा हूं, बाकी ये सारे जितने भी रूड सेंटेंसेस है ना, इन सभी के पैसिव आपको बनाने हैं। ठीक है ना, फिर मैं आपको रूड का मतलब भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है ना, वैसे भी देख के समझ में आ गया है, रूड इंसान वो होता है, रूड इंसान वो होता है जो इंसान कहता तो सही बात है लेकिन उसके कहने का तरीका गलत होता है। ठीक है, अरे हाँ है ना,
मैंने क्या कहा, रूड इंसान किसे कहते हैं, वो इंसान होता है जिसका कहा हुआ तो सही है लेकिन उसका तरीका गलत होता है ना। जैसे अगर आपको कोई ये कह देता है ओ मोटू, तो आपको बोल तो वो सही रहा है क्योंकि आप मोटू हैं तभी तो मोटू कह रहे हैं, लेकिन उसके तरीके गलत हैं। अगर आपको वो मोटू की जगह कहे ओ गोलगप्पे, तो आपको बुरा लग सकता है ना। लेकिन अगर वही इंसान ये कहे ओ मेरे टेडी बियर, आपको बहुत अच्छा लगा, मेरे को टेडी बियर कह दिया, है ना। अबे है तो ससुरा मोटा ही है कि नहीं। बात मजाक में कहीं कोई बुरा ना माने। तो भाई इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव हमने क्या बनाया, रूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से इज, स्वीट को हमने यहां लगा दिया, ठीक है। वेन सिंगुलर होने की वजह से मेरे बच्चों ने क्या लिखा, इट, और जो हेल्पिंग ऑफ यहां वही यहां लिखी, और भाई इस स्मेल की थर्ड फॉर्म लिख दी। बात खत्म हुई, अरे हाँ ना, बात खत्म कर दी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे, हाँ है ना। अगले क्वेश्चन में अगर देखें हम ध्यान से तो क्या बना दिया भाई, मैंने कहा दिस डिश, ठीक है। टेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लिखा, इज के बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया नाइस व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है बेटा। चलो भाई एक बार इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर दिखाना फटाफट से। एक बार इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर दिखाना बेटे फटाफट से। लगभग सभी ने अपने अपने आंसर्स बना दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा एक बार अपने आंसर्स को वेरीफाई करो। हमने लिखा कुनैन, इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, कुनैन। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से आपने कहा इज बेटर व्हेन, सिंगुलर होने की वजह से इट इज, और उसके बाद क्या लिखा दोस्तों आपने, टेस्टेड। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या लिखा हम लोगों ने, दिस क्लॉथ, दिस क्लॉथ। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की वजह से क्या लिखा, वॉज सॉफ्ट व्हेन इट, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वॉज, और टच की थर्ड फॉर्म टच्ड ही होती है, ठीक है बेटा। आखिरी सवाल हमारे डिस्कशन का लिखा है दिस बॉक्स वेइड। मेरे दोस्तों इसको कैसे बोलेंगे, वेइड, क्या बोलेंगे इसको हम, वेइड। क्लियर है, यानी कि वजन बताने की कोशिश करना। तो हम लोगों ने लिखने का काम किया दिस बॉक्स वॉज हैवी, उसके बाद हमने लिखा व्हेन इट वॉज वेइड। वेइड का मतलब होता है किसी का वजन करना, किसी भी वस्तु का, इंसान का, किसी भी चीज का वजन करना, ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज का वजन करना।
ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर टीचर बनना कितना मुश्किल होता है या टीचर बनना सबसे ज्यादा आसान होता है। टीचर बनना सबसे ज्यादा आसान होता है, लेकिन टीचर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। टीचर बनना बहुत आसान होता है, पता है कैसे? आप बहुत सारी किताबें पढ़ लें, आप अच्छे अच्छे लोगों से ज्ञान वसूल लें, तो क्या होगा, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक अच्छे टीचर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छे टीचर बने रहने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सही डायरेक्शन में लगाना, सही डायरेक्शन में डिलीवर करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने बच्चों को समझना, स्टूडेंट्स को समझना, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, इन चीजों को समझना पढ़ाने के साथ साथ ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो टीचर बनना एक अवस्था है, कोई भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान जो आपको पढ़ा रहा है वही टीचर है। वो इंसान कोई भी हो सकता है जो आपको डायरेक्टली और इनवर्सली किसी भी तरह से ज्ञान दे रहा है। टीचर किसी भी रूप में हो सकता है। मैं रोड पर चलूं, रिक्शा वाला भी मुझे जानकारी दे सकता है। मैं अगर किसी भी काम को कर रहा हूं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो रूप टीचर का कोई भी हो सकता है। लेकिन अच्छा टीचर बने रहना अच्छे स्टूडेंट्स की वजह से ही होता है। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक अच्छे टीचर को भी और अच्छा बनने पर मजबूर करते हैं। और यही सबसे खास बात होती है कि जितना अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई का माहौल बनाता है, टीचर भी उतना ही अच्छे से कंटेंट पढ़ाता है और टीचर उतने अच्छे से ही चीजों को समझा पाता है। तो एक अच्छा टीचर बना रहना ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स ही एक अच्छे टीचर को बने रहने पर मजबूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान सी ये बात थी, है ना? ठीक है भाई, चलिए बच्चों, अब हम इस वॉइसेस की बातचीत को आखिरी लेवल पर पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, वॉइसेस यहां तक आपके पूरी तरह खत्म है, कोई दिक्कत नहीं, हर सवाल का जवाब दे दोगे। लेकिन एक छिपा रुस्तम सामने आया हमारे सामने। देखो जरा ध्यान से, ये छिपा रुस्तम हमारे सामने आया, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, मैं अच्छा टीचर नहीं हूं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे ये प्यारे प्यारे शिकारी बहुत अच्छे हैं। और जब ये बहुत अच्छे अच्छे शिकारी हैं ना, यही है वो जो मुझे अच्छे सेंटेंस को, मतलब मुझे अच्छा टीचर बनने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, पिछले सेंटेंस में रह गया है, सिक्स सेंटेंस में क्या रह गया मेरे बच्चे? दिस बॉक्स वॉज हैवी व्हेन इट वॉज वेइड। बात खत्म। बिल्कुल तो ठीक लिखा है भाई, सब तो ठीक लिखा है बेटा, है बिल्कुल ठीक लिखा है। इसमें सिक्स सेंटेंस कौन सा है? कोई सिक्स सेंटेंस है ही नहीं भाई साहब, पांच ही तो सेंटेंस है, मजे ले रहे हो है। अब आओ एक प्यारी सी बात को और समझते हैं। ठीक है, फिर वॉइसेस की प्रैक्टिस पर लेकर चलेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस आज करना चाहो आज कर लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी बात है। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने इसका नाम भी बता दिया है, आपने नाम बता दिया, मैं भी इसके नाम को लिख लेता हूं भाई। इस बच्चे ने इसका नाम बताया इन्फिनिटिव। क्या नाम बताया भाई? इन्फिनिटिव। एक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शिखा वॉन्ट्स टू बाई अ कार। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। इच्छे पिछली वाली स्लाइड में भाई पूरे तो लिख दिए, छठा सेंटेंस में क्या रह गया? ये लिखा तो है भाई, ये लिखा तो है बेटा, क्या रह गया बताओ? ये लिखा है, छठा सेंटेंस का आंसर लिखा है। यहां पर छठा सेंटेंस है ही नहीं, है भाई। इससे पहले सारे सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, ये भी हम लोगों ने बना दिया, ये छठे का आंसर लिखा हुआ है। बेटा या तो आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, या आज आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है। ठीक है, या तो आज आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, या फिर आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। ठीक है,
थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, और मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा बहुत अच्छी सी चाय बनाकर पी लेना, थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, इस सेंटेंस में क्या खूबसूरती है। ये छोटी सी बात है, फिर क्लास ओवर करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस अगली क्लास से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। शिखा हमारे सेंटेंस में इस वांट्स का सब्जेक्ट है। शिखा हमारे इस लिखी वर्ब का सब्जेक्ट है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, आकार, है ना भाई। अब अगर मेरे बच्चों इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो आप सभी को पता है कि शिखा अपनी जगह सब्जेक्ट का काम है, वांट्स अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अरे हाँ ना, ठीक है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, है ना। अब दोस्तों ये लिखा अकार की अगर हम बात करते हैं, तो इस अकार को हम इस लिखी टू बाई के सब्जेक्ट के नाम पर लिखेंगे, ठीक है। और इसको जब हम पैसिव बनाते हैं, यही वो खूबसूरत बात है, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो टू के साथ लगाया बी, और उसके बाद क्या चीज को जोड़ दिया भाई, थर्ड फॉर्म। मेरे बच्चे इसका पैसिव कैसे बना दिया आपने, टू बी बॉट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो गया दोस्तों, हाँ ना, इजी हो गया ना अब तो, ठीक है। आपकी जैसी चाय कोई नहीं पिलाता। कोई बात नहीं। चलो, एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, जरा इसका पैसिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। करण वांट्स अर्जुन टू हेल्प नीतिका। बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह से पैसिव बनाकर दिखाओ। चल भाई अंशु, फटाफट से पैसिव बनाकर दिखा दे। शाबाश, बनाओ। आओ दोस्तों, देखो कितना आसान सवाल था, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह समझना है। देखो, करण इस वांट्स का सब्जेक्ट है, आप जान ही रहे हैं कि ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, हमने इसको एज इट इज रख दिया, ठीक है भाई। अब इस वांट्स का ऑब्जेक्ट करण है, ये अर्जुन है, अर्जुन इस लिखी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नीतिका। यानी कि इस लिखे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना हमारे लिए चुटकियों का काम हो गया। जरा नीतिका को बुलाओ। ठीक है जी, नीतिका आ गई आगे। टू हेल्प का पैसिव बना दिया, क्या कहकर भाई, टू बी हेल्प। और इस अर्जुन की अगर हम बात करें, तो ये हो गया हमारे सामने भाई अर्जुन, खत्म बात, इजी हो गया। अरे हाँ ना, बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। एक अगला सवाल ऐसा ही दे देते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने एक सैंपल लिखा, एक छोटा सा सवाल। इट इज टाइम टू शट द शॉप। भाई इसका पैसिव हम बनाने का काम करेंगे, ध्यान से देख लो कैसे बनेगा। आप कहोगे सर देखो, इट इज टाइम, इसमें तो नॉन एक्शन वर्ब है, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं,
अरे हाँ ना। अब हमने इस शॉप को पहले लाया तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन लिखेंगे भाई जानबूझकर। क्या लिखेंगे? फॉर। भाई दुकान के लिए ये समय है ना, तो आपने कहा फॉर, आगे लिखोगे क्या चीज? द शॉप टू बी शट। ठीक है जी। दुकान के लिए समय हो गया ना भाई, है ना। दुकान के लिए समय हो गया ना कि भाई इस समय दुकान को बंद करना है। ठीक है बेटा। चल एक सवाल और देता हूं जो पेपर ने कई बार दिया है। अच्छा पहले एक बार इस लिखे हुए सवाल की हिंदी मुझे बताना। वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। एक बार इस लिखे हुए सवाल की मुझे हिंदी बता दो। शाबाश। इस सेंटेंस की हिंदी मुझे बता। शाबाश। शाबाश। अब देखो बेटा इस लिखे हुए सवाल को हम पैसिव भी बनाएंगे, अर्थ भी समझेंगे। विमेन लाइक, औरतें पसंद करती हैं मर्दों को जो चापलूसी करते हैं उनकी। ये देम किसके लिए यूज हुआ है? विमेन के लिए यूज हुआ है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो आप जानते हैं लाइक तो अपने आप में नॉन एक्शन वर्ब है, इसका तो पैसिव ही नहीं बनना। जब इसका पैसिव नहीं बनना तो विमेन लाइक एज इट इज हमने छोड़ दिया। अरे हाँ ना, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ब पैसिव बनाने पे हम इस ऑब्जेक्ट को, हम देम को यहां लेकर आए। अरे हाँ ना। आपने ध्यान से देखा, रे गुरुजी इस देम को यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही विमेन पहले आगे लिखा हुआ है। अरे हाँ है ना। क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे ना सर, देन पहले से ही आगे लिखा हुआ है ना। यानी कि इस विमेन की जो हम बात कर रहे हैं इसका पहले ही जिक्र है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब टू फ्लैटर का जो पैसिव हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई? टू बी फ्लैटर्ड। क्या लिखेंगे? टू बी फ्लैटर्ड। और भाई इस सब्जेक्ट को एजेंट बना दिया हमने। ठीक है बेटा, आसान है ना सवाल ए बाबू। ठीक है ना। एक सवाल ऐसा ही बिल्कुल लिख रहा हूं, बस ये हमारा आखिरी सवाल हो गया भाई। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। लो भाई, इसका पैसेज जिसने करेक्ट आंसर बना दिया भाई उसको अभी के अभी चाय पिलाएगा माए बता रही लाए। दिखाओ भाई बना के फटाफट से। शाबाश। फटाफट से इसका आंसर बना दो, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आंसर बनाया भाई, बिल्कुल ठीक आंसर बनाया है। आंसर क्या बनाया देखो जी, ही लाइक्स को तो एज इट इज छोड़ेंगे क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है ना। ये पीपल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस सर को सेकंड ऑब्जेक्ट बनाकर चलेंगे। तो इस हिम को जब हम यहां लिखने के लिए लेकर आए तो पता चला कि सर इस हिम को तो पहले ही कहकर लिख दिया था, है ना। तो इसका मतलब यहां हम कछु ना लिखें। तो हम क्या लिखेंगे? टू बी कॉल्ड। अरे हाँ ना, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको इसके थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे, और बाई पीपल। ठीक है बेटा, सभी का करेक्ट आंसर है ये तो, है ना जी दोस्तों। अब एक आखिरी सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सवाल लिखा, इट इज योर ड्यूटी टू रिवाइज एवरीथिंग। ये आपका कर्तव्य है कि आप सारी चीजों को रिवाइज करें, हाँ है ना। तो जब हम किसी इंसान की ड्यूटी उसको याद दिलाते हैं, जब हम किसी इंसान की ड्यूटी किसी को याद दिलाते हैं तो हम उसके लिए पैसे क्या बनाते हैं? कहते हैं ये कि यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज योर, टू रिवाइज एवरीथिंग। एवरीथिंग है ना भाई। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने बड़ा अद्भुत
लेवल तैयार किया है वॉइसेस का। अब आप लोग मेरी तरफ से प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह आजाद हैं। प्रैक्टिस करे बगैर, मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस करे बगैर ये सारी मेहनत जीरो होने वाली है। ठीक है, तो खूब अच्छे से पहले अपने कंटेंट को रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से शुरू से आखिर तक वॉइसेस को अच्छे से पढ़ना है। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में और रंग जमा देंगे, धुआं उड़ा देंगे जी। ठीक है बच्चों, और देखो बेटे, अगर अच्छे लेवल पर अपने आप को तैयार करना है तो इस कंटेंट को रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो बेटा, इस कंटेंट को तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जिस चीज को आपने छोड़ दिया तो भैया आपका लक्ष्य भी आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है, सच्ची लगन दिखानी है। ठीक है, और भाई अपनी इंग्लिश एक्यूमेन से, मेरे दोस्तों, अपनी इंग्लिश एक्यूमेन से भी अब प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करोगे ना? ठीक है, तो सच्ची मन से, सच्ची लगन से रिवाइज कीजिएगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस के साथ।